बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जी हाँ, 30 नवंबर इलेक्शन का शेड्यूल आना है जी। उससे पहले एंड गेम स्टार्ट कर ली गई है। अब वो क्या है ना, जिसका दूसरा मसला देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जोर जो बाजुओं का ना वो हर तरफ इस्तेमाल हो रहा है, और कार्रवाई जो लोग अंदर हैं मुल्क के उनके खिलाफ भी जारी है, और जो बहुत ही अंदर हैं यानी जेलों के अंदर है उनके खिलाफ भी जारी है, और जो बाहर हैं उनके खिलाफ भी जारी है। और यही हुआ जी। मोनस अलाई और परवेज अलाई साहब के जो असासे हैं और कंपनियां हैं, इवन वो जाती अकाउंट जैसे घर की ग्रॉसरी वगैरह चीज़ें भी होनी है, उन तमाम को ना फ्रीज कर दिया गया जी। उन तमाम को मुंजमद कर दिया गया। और मोनस अलाई साहब के रेड वारंट भी अनकरीब एक दो रोज़ में इंटरपोल तक पहुंचने वाले हैं जी। और यानी पूरा जोर लगाया जाएगा। मतलब एक तरफ फराग गोगी वाली एपिसोड शुरू हुई है, तो दूसरी तरफ ये चौधरी बरादरानी या मोनस अलाही साहब और परवेज़ अलाई साहब वाली एपिसोड शुरू हुई है। और वैसे भी अभी एक मुस्तकबिल बहुत करीब में नवाज शरीफ और चौधरी शुजात साहब की एक मुलाकात है ना, उस मुलाकात से पहले पहले ना ज़रा अच्छे से चीज़ें पूरी और बराबर करनी है। चाहे इसके कि चौधरी शुजात साहब के साहबजादे कह रहे हैं कि हमारी सीट एडजस्टमेंट तो ज़रूर होगी, लेकिन हम जम नहीं हो रहे। लेकिन ऑन ग्राउंड एट द स्पॉट बहुत सी चीज़ें तब्दील हो भी सकती हैं और तब्दील करनी भी हैं। तो ये एक अहम हिस्सा है ये तमाम कार्रवाइयों के हवाले से। ठीक है, उधर आज तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज समाअत थी। फ़र्द जुर्म थी इमरान खान साहब के ऊपर, और वो आयद नहीं हो सकी क्योंकि मुलजिम का सामने पेश होना ज़रूरी है जब फ़र्द जुर्म आयद हो रही हो, और मुलजिम मौजूद नहीं है। दूसरे मुलजमान में फवाद चौधरी वो जेल में, वो मौजूद नहीं। तीसरे मुलजम में असद उमर बीमार हैं जी, वो नहीं पहुँचे कि उनका वकील पहुँचा। फिर क्या हुआ जी, मेंबर इलेक्शन कमीशन, अब ज़रा चेक कीजिएगा ये किस तरह तरीके से ये मामला भी इलेक्शन कमीशन वाले इस केस का मामला भी अडयाला जेल के अंदर जा रहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कहते हैं कि अगर इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं तो ऐसा करते हैं समात जेल में नोटिफाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि खुद सब चीज़ें एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है ना सर, मिले हुए हैं सारे सब। जी हाँ, हाथी के पैर में सबका पैर है। जी हाँ, इनकी किसी की गर्दन में कोई हड्डी शड्डी नहीं है, बिल्कुल कलरियाँ डाउन है इनकी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें तो नोटिफाई कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी दाखिला भी उधर थे, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन हुकाम जेल जाना चाहते हैं तो इंतजाम कर लेते हैं, और वजारत दाखिला इजाज़त दे देगी तो समाज जेल में कर लेंगे। तो मेंबर इलेक्शन कमीशन साहब ने पूछा, दुरानी साहब है जी, निसार दुरानी साहब, उन्होंने कहा क्या कानून इलेक्शन कमीशन को इजाज़त देता है कि जेल में समाअत कर लें? तो सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं क्या हो गया सर, इमरान खान की समाअत पर वजारत कानून से राय ले लेते हैं, जैसे ही वो राय देंगे हम अंदर चले जाएंगे, उधर कर लेंगे। तो इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन साहब वो थे, और उन्होंने कहा कि एक बार अब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है जी इस केस में, और जब हम मुलाकात करने जाते हैं तो हमें कागज़ और पेन तक ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये हमारी हालत है, मुनासिब कोई ऑर्डर जारी करें ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुकून हो, ताकि इस केस के हवाले से हम कोई बात आगे लेके चल सके। लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला भी छेड़ा शुएब शाहीन साहब ने, क्योंकि फ्रंट पर आकर अगर किसी ने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी तो वो इलेक्शन कमीशन है ना, उन्हीं की इजाज़त रिक्वायर्ड है। फ्रंट पर आकर बैक एंड पे तो जो चल रहा है, प्रॉक्सी चल रही है, मामला चल रहे हैं, साजिशें चल रही हैं, रियासती मामला चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं, मगर फ्रंट पे इलेक्शन कमीशन एक इदारा है। तो उसने तो कहा मैं 30 नवंबर के बाद जब मैं इलेक्शन का शेड्यूल दूंगा उसके बाद बातें करेंगे ये सारी चीज़ें। तो आज शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि हमें ज़रा प्लीज़ आप इजाज़त दे दें। तो उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, उन्होंने कहा हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम अगली समात जब खुद करेंगे ना जेल के अंदर, तो फिर आपको भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना सहूलियात मिल जाएंगी इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो सब अंडरस्टैंडिंग है जी, और समात अगली जेल में ही होनी है। इतनी बात मेरी समझ में आ चुकी है। शेख रशीद साहब शेख रशीद साहब, जी हाँ, उनका मामला बड़ा गंभीर हो गया है। आज फिर किसी केस में वो अदालत में पेश थे। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे किसी की नज़र लग गई। ये अपनी समाअत के दौरान कह रहे हैं। अच्छा जी, दरअसल वो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। मेरी तो बड़ी गेट नंबर 4 के साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो GHQ का गेट होता है गेट नंबर 4। उन्होंने कहा मेरी तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे नहीं समझ आ रही इस बारी क्या, वो लगता है किसी की नज़र लग गई है। वो कहते हैं केसेस मेरे ख्याल में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बन गए, कोई 60-70 केस बन चुके हैं मेरे ख्याल है शेख रशीद साहब के ऊपर, ज़रूर से ज़्यादा बन चुके हैं। और चिल्ले के दौरान मेरे ख़िलाफ़ ऐसे शहरों में भी मुकदमात बने हैं जहाँ मैं कभी गया ही नहीं। हाँ, इतना उन्होंने ज़रूर दावा किया कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद सियासत करेंगे। और पाकिस्तान में बड़े मानी खेज जुमला था, पाकिस्तान में 2 लोग ही खामोश है। कहते एक मैं शेख रशीद और एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो 21 को बाहर आया, मैं 22 को बाहर आया हूँ।
और बहरहाल जो कुछ भी है ना, मेरी नाकिस राय इस मामले में ये है कि बहरहाल सियासतदानों के लिए ना ये एक सबक का मकाम है अगर कोई हासिल कर ले, और जिसका इम्कान बहुत कम है। और ये सबक है उन लोगों के लिए जो हर वक्त हर हुकूमत में या ज़िंदगी में, अभी खुल के कह रहे हैं ना, मैं गेट नंबर 4 के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, जो किसी भी प्रॉक्सी का हिस्सा रहते हैं, जो किसी भी बनाने और गिराने के अंदर शामिल रहते हैं, और उनका नुकसान सियासतदान का ही है और किसी का भी नहीं है। ये लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि जो साहब खुद कह रहे हो कि मेरा गेट नंबर 4 के साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को सियासत जो है ना वो अपने बलबूते पे करनी चाहिए। जी हाँ, वरना ज़िंदगी के इस हिस्से में सियासत के बिल्कुल आखिरी साल चल रहे हैं उनके ना, शेख रशीद साहब के, ये हाल देख लें। ये सिर्फ शेख रशीद साहब के लिए नहीं, ये उन तमाम सियासतदानों के लिए कि अल्टीमेटली अंजाम ये है। तो शायद इस शेख रशीद के अंजाम से कोई सीख ले, कोई सबक ही सीख ले कि मुझे क्या करना है। तो आज इनकी बारी है, नवाज शरीफ साहब जिनको शदीद गुस्सा है कि दुख है कि इतना कैटेगोरिकली क्लियर पता चल गया कि मैं डील के साथ आया हूँ। कई बार नवाज शरीफ साहब ने ये फेस भुगता है, आज इमरान खान साहब भुगत रहे, ये शेख रशीद साहब भुगत रहे। कुछ तो फैसला करना होगा, नहीं तो इसी यही हिस्सा है, यही हासिल है बस, और कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी ना 21 में, तो उसमें एक ही जुमला था, मैंने इस सियासत में ना अपनी माँ और अपनी बीवी को खो दिया इस सियासत के चक्कर में। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको मेरा ख्याल है ध्यान करना चाहिए। आज आप इमरान खान साहब की तकलीफ़ और अजियत पे खुश हैं, कल को ये तो सर्कल ही चल रहा है, हम तो ये देख रहे हैं हम यूँ ही गिर्द घूम ही जा रहे हैं। आगे बढ़ूँ जी, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब के वकील भी हैं और उनके ऊपर ताज़ा FIR गलनई में दायर हुई है। उन्होंने IG का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा अब ये सारे मुकदमा मुझे कर रहे हैं, मैं सब इल्ज़ाम का सामना करूँगा, लेकिन हाँ छोड़ूंगा आपको भी नहीं, और हद तक इज़्ज़त के दावे करूँगा आपके लिए। मैं पेशावर हाई कोर्ट भी जाऊँगा और ये सब होगी। और ये वजह बताऊँ क्या, शेर अफजल मरवत सिर्फ इमरान खान साहब के वकील नहीं है, इमरान खान साहब ने इनको गो हट दे दिया। जो मुराद सईद वाली रिस्पेक्ट थी ना, वो मिली है शेर अफजल मरवत को KPK में। जिस तरीके से फ़कीदुल मिसाल इनका इस्तकबाल हो रहा है, क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त मिल गई है, तो वो जो इस्तकबाल है ना, वो तो ज़ाहिर बात अब शेर अफजल मरवत वकील से हट के भी कुछ बन चुके हैं, तो उनको रोकना, उनको टोकना बहुत ज़रूरी है, और ये वजह है। तो शेर अफजल मरवत भी अब फ्रंट फुट पर है, देखें, अल्लाह खैर ही करे। मैं ये तो नहीं कह सकता देखते हैं शेर अफजल मरवत जीतते हैं कि सिस्टम जीतता है, जीतना तो सिस्टम नहीं है, मुझे तो सिर्फ यही नज़र आता है। लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत अब इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें तो एक के बाद एक FIR उनके ऊपर है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी वो DC वाला मामला था और SSP ऑपरेशन वाला मामला था, तौहीन अदालत का नोटिस शानदाना गुलजार और आफरीदी साहब का, तो उनका मुकदमा चल रहा है। तो अदालत ने उनको, ज़ाहिर बात है, तौहीन अदालत का नोटिस भेजा हुआ है। तो अदालत ने आज जस्टिस बाबर सत्तार आज अदालत ने जवाब मांगा जी, उन्हें कहा आपने ट्रायल का सामना करना है तो लिख कर बताएं, ये हमारी ज़ातियात का मसला नहीं है, ये अदालत के वकार का मसला है, इसमें हमारी कोई ज़ातियात चीज़ें शामिल नहीं है, तो फ़ौरन अब हमें लिख के दें। तो सर मैंने बताया कि जैसे कि इब्तिदा में के एंड गेम्स हैं, और एंड गेम्स में हर एक ने अपना ज़ोर लगाना, और यहाँ ज़ोर लगता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है, फीडबैक में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।